नागरिक समाज के बारे में बहुत कुछ बात कही जा सकती है। नागरिक समाज आज राजनीतिक अवधारणाओं का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसीलिए इसको आपके कोर्स में भी शामिल किया गया है। मैंने इसमें जो विशेष बात इसके अध्याय में लिखी है वो है उसके समकालीन विचारक, क्योंकि नागरिक समाज आधुनिक समाज की एक पहचान है, इसलिए इस पर निरंतर कार्य हो रहा है और राजनीतिक दार्शनिक इस पर निरंतर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में जो नवीनतम सूचनाएं हमारे पास होनी चाहिए नागरिक समाज के बारे में, वो मैंने देने का प्रयास किया है। जैसे जो वर्तमान में नागरिक समाज पे काम कर रहे हैं उनको मैंने उल्लेख किया है। जिन्होंने पहले काम किया है जैसे हेगल, ग्रामशी, कार्ल मार्क्स वगैरह, उनका तो उल्लेख किया ही गया है, लेकिन ये मेरी इस पुस्तक की विशेषता है कि इसमें समकालीन राजनीतिक विचारकों के बारे में बात किया गया है। इनमें हैं जुर्गन हैबरमास, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर में लोकमंच या पब्लिक स्फीयर का सिद्धांत दिया। इसी के साथ साथ दूसरे विचारक हैं माइकल वॉल्जर, जिन्होंने कहा है कि बहुलवाद और लोकतंत्र पर नागरिक समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसलिए यह स्वतंत्र मानव संघों की जगह है। ये परिभाषित किया है नागरिक समाज का। इस प्रकार के सवाल भी आते हैं कि नागरिक समाज को स्वतंत्र मानव संघों की जगह किसने परिभाषित किया है। इसी प्रकार से है रॉबर्ट पुटनेम, जिन्होंने जो अमेरिकन एक विचारक हैं और जिन्होंने अपनी पुस्तक बाउलिंग अलोन में सोशल कैपिटल की सामाजिक पूंजी नाम की नई अवधारणा दी है नागरिक समाज को की व्याख्या करते हुए। इसी प्रकार से एक हैं जॉन कीन, एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन राजनीतिक सिद्धांतकार है, जिनकी पुस्तक है सिविल सोसाइटी, और भी इसमें इन्होंने एक नई अवधारणा दी है मॉनिटरी लोकतंत्र। ये भी एक नई अवधारणा है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इस पुस्तक में लिखा गया है। एक बहुत ही लोकप्रिय फेमिनिस्ट विचारक है नैन्सी फ्रेजर, जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के किए जाने वाले अंतर को स्वीकार नहीं करती है। जो अधिकतर जितने भी ये नारीवादी हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं इसी से नारियों के ऊपर अत्याचार होता है। इसी प्रकार से अमर्त्य सेन हैं, जिनको हम सब लोग जानते हैं, जिनकी क्षमता दृष्टिकोण ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है राजनीतिक सिद्धांत में, और उसमें नागरिक समाज भी शामिल है। और एक है चांटल मफ, बेल्जियन की राजनीतिक सिद्धांतकार है। उसने एक नई अवधारणा दी एग्नोस्टिक प्लूरलिज्म, एग्नोस्टिक बहुलवाद, इसको भी मैंने स्पष्ट किया है। बोविंदुरा डी सुसा सेंटोस, ये पुर्तगाली समाजशास्त्री है। इन्होंने एक नए प्रकार के वैश्विक न्याय की बात की है। इसी प्रकार से स्लोबो जिजेक, जो बहुत ही लोकप्रिय दार्शनिक हैं, यूगोस्लाविया के थे, स्लोवाकिया के हैं, उन्होंने भी वो कुछ हद तक मार्क्सिस्ट भी हैं वो, और वो उदार लोकतांत्रिक फॉर्म को बचाए रखने के लिए ये बताते हैं कि किस प्रकार से नागरिक समाज का उपयोग किया जाना चाहिए। और अंत में है आशीष नंदी, जो भारत के एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं, और उन्होंने सबसे पहले भारत में इस नागरिक समाज की सिद्धांत को स्पष्ट किया था। इस प्रकार से इस पुस्तक में बहुत से अध्याय हैं जो आप देखेंगे। मैंने सिर्फ आपको एक झलक दिखाई है कि अध्यायों को किस प्रकार से लिखा गया है। धन्यवाद।